वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मैंने आपसे कल निवेदन किया था कि आज मैं एक वीडियो दिशा और विशेषकर दिशा सालियान के ही केस को लेकर के जो दिल्ली में हलचल मच रही है उसको लेकर के, और मैं आशान्वित भी हुआ। और आज उसके और मुझे सूत्र जो मुझे बता रहे हैं सुखद कि काफ़ी चीज़ें दिल्ली में हुई है। सब जानते हैं कि ये जो कांड हुआ था, ये जो अपराध हुआ था, ये जो नृशंस घिनौनी वारदात हुई थी दिशा सालियान के हत्या करने की, ये 7-8 जून 2020 की घटना, जब कोरोना अपने उफान पर था। और उस दौरान षड्यंत्र पूर्वक इस लड़की को पहले अपने माता पिता से के पास से ये जो एक लड़का था वो अपने साथ रोहन रॉय लेके आता है। और लाने के बाद में वो कुछ पार्टी और ये सब हुआ। और इसी दौरान वहाँ पर एक विशेष किस्म के जो 16 साल से जो कहीं जो बाहर था नौकरी से, उसको रखा गया वापस इंस्पेक्टर के रूप में। उसकी नियुक्ति रोहन राय के बंगला तो क्या कहना चाहिए, फ्लैट उसके आसपास होती है। और इस अपराध को अंजाम दिया जाता है। बाद में उस घटना के पास में ये तथ्य निकाले गए कि आदित्य ठाकरे की उपस्थिति वहाँ थी, ऐसा सूत्रों ने भी बताया। और उसकी जो लॉग बुक थी उस पर भी प्रमाणित हुआ। और बाद में यह माना ही गया कि ये आदित्य ठाकरे द्वारा किया गया एक अपराध है, जिसमें उस लड़की का रेप और बाद में मर्डर, और मर्डर के बाद में उसको सुसाइड दिखाने के षड्यंत्र हुए। यहाँ तक तो बात हुई। ये उस समय विपक्ष के नेता, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, और विपक्ष में उस समय देवेंद्र फडणवीस जी विपक्ष के नेता थे। और वो समय निकल गया, विरोध भी किया, भाजपा ने विरोध किया, देवेंद्र फडणवीस भी उस विरोध में हिस्सा बने। लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। ऐसा लोग तब भी कह रहे थे, अब भी कह रहे हैं और कहते रहेंगे। ज़्यादा उंगलियां देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ इसलिए उठती रही कि देवेंद्र फडणवीस जी जिस तरीके से विरोध की उनसे अपेक्षाएं थी, एक राष्ट्रवादी दल के नेता है, संघ के बहुत निष्णात स्वयंसेवक है, एक बेटी के बाप है, नागपुर से उनका संबंध है, उनसे ये ज़्यादा अपेक्षा थी कि वे न्याय करेंगे। लेकिन उस समय विरोध के बाद में एकनाथ शिंदे की सरकार बन गई, बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना मिलकर सरकार बन गई। उस समय फिर जो गृह मंत्री का जो दायित्व था वो देवेंद्र फडणवीस जी को मिला, अर्थात पुलिस उनके पास थी। उस समय फिर ऐसे उम्मीद बंधी वापस लोगों को कि ये जो षड्यंत्रपूर्वक इस लड़कियों को मारा गया दिशा सालियान को, उसको न्याय मिलेगा। लेकिन फिर एसआईटी का गठन, ये बात मानना पड़ेगी कि एकनाथ शिंदे जी ने बहुत प्रखरता से इस केस को लिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के, और वो अग्रणी सीमा तक आकर के, और वे न केवल कार्य कर रहे थे बल्कि वो जनता तक उनके ये संदेश भी जा रहे थे कि वो इसमें सिंसियरिटी से सत्य बाहर लाना चाहते हैं। लेकिन पुलिस महकमा तो देवेंद्र फडणवीस जी के पास था, गृह मंत्री वे थे। आपने एसआईटी के गठन की घोषणा की, एकनाथ शिंदे जी ने की, लेकिन पुलिस को करना था। पुलिस ने 1 साल लगा दिया था एसआईटी गठन के उन अधिकारियों के नाम घोषित करने में। जनता सब देखती है देवेंद्र जी, सब देखती जनता। ये जनता वो आज़ादी से बात की, जो 50-75 साल वाली जनता नहीं है। अब ये सोशल मीडिया की सब नेताओं की जन्म पत्रियाँ उनके पास रहती है, समझते क्यों नहीं? अब नहीं चलेगा। तो लेकिन खुशी की बात यह है कि अभी 3 दिन से जो दिल्ली में हलचल मची है, क्योंकि 18 जून को दिशा सालियान का केस मुंबई उच्च न्यायालय में सुनवाई की तारीख है। और माननीय उच्च न्यायालय मुंबई का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो पिटिशन थी 500-600 पेज की, उस पिटिशन को ही एक तरीके से हम ये कह सकते हैं
जो कानून के विद्यार्थी हैं कि वो पिटिशन ही एफआईआर के रूप में है, यद्यपि एसआईटी नए गठन के साथ में एफआईआर के इनडायरेक्ट निर्देश है। जब एसआईटी गठन करना है तो एसआईटी क्या करेगी? एसआईटी को कोई रास्ता तो बताने के लिए एफआईआर होनी चाहिए। और इसी के गठन के लिए एफआईआर के लिए सतीश सालियान पुलिस कमिश्नर से लेकर के किन किन लोगों से पहले मिल चुके हैं, और आपके मुंबई के गृह राज्य मंत्री तो घोषणा कर चुके हैं कि ये एफआईआर हो गई, ये जो पिटिशन है एफआईआर ही मान ली जाए। लेकिन एफआईआर तो एफआईआर होती ना, वो जो गृह राज्य मंत्री का वक्तव्य थोड़ी ना कोर्ट में काम आता है। लेकिन अब मुंबई उच्च न्यायालय 18 तारीख को जो काम करने जा रहा है, जो एक्शन लेने जा रहा है, उसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच गई है, प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई है। और जो जानकारियां हम तक आ रही है, जो जानकारियां मुझ तक आ रही है, वो ये बता रही है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी तक ये विषय संज्ञान में पहुंच गया है। और संभवतः अभी विदेश यात्रा पर जाएं उससे पहले कुछ निर्देश भी प्राप्त हो सकते हैं कि 18 जून के लिए क्या करना। मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस जी को बहुत 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 सख्त तरीके से शायद नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कुछ सुनने को मिले, क्योंकि अमित शाह जी और मोदी जी दोनों अब इस मुद्दे को लेकर के और उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और पूरे ठाकरे गैंग को और बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। सत्य सामने आना चाहिए, क्योंकि जनता जागरूक है इसलिए भी, और जनता की पीड़ा के साथ में ये दोनों बच्चे निरपराध रूप से मारे गए हैं, इसलिए इनके पक्ष में दिल्ली में हलचल मची है और परिणाम बहुत सुखद होंगे। भारत माता की जय।